नमस्कार, आप देख रहे हैं दिया और वर्ड और आज हम आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विमुक्त एवं घुमंतू जातियों के कल्याण के लिए आयोजित विमुक्त जाति दिवस समारोह में हिस्सा लिया। इस विशेष अवसर पर मुख्यमंत्री ने न केवल घुमंतू और विमुक्त जातियों से जुड़े प्रतिभाशाली युवाओं को सम्मानित किया, बल्कि प्रदेश सरकार की उन योजनाओं का भी जिक्र किया जिनसे इन समुदायों का सामाजिक व आर्थिक उत्थान हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इतिहास गवाह है, जब जब देश पर हमले हुए, इन जनजातीय समुदायों ने योद्धाओं की तरह अग्रिम पंक्ति में रहकर शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया, लेकिन परिस्थितियों के चलते घर-बार छिन जाने से ये जातियां घुमंतू बन गईं। उन्होंने याद दिलाया कि ब्रिटिश हुकूमत ने 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू कर इन जनजातियों को जन्म से अपराधी घोषित कर दिया था। आज़ादी के बाद भी 1952 तक ये समुदाय उसी कलंक को झेलते रहे और फिर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से 31 अगस्त 1952 को इन्हें इस अन्याय से मुक्ति मिली। तभी से ये दिन विमुक्त जाति दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रदेश सरकार आज इन समुदायों के लिए विशेष शिक्षा व्यवस्था कर रही है। 9 जनपदों में जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय संचालित हो रहे हैं। प्रदेश के 101 आश्रम पद्धति विद्यालयों में विमुक्त जातियों के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। वहीं कानपुर, लखीमपुर खीरी और मुरादाबाद में राजकीय उन्नयन बस्ती की स्थापना कर जमीन, आवास और स्कूल उपलब्ध कराए गए हैं। इतना ही नहीं, अटल आवासीय विद्यालयों में अब तक 18,000 से ज्यादा बच्चों को प्रवेश दिया गया है, जिनमें कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चे और श्रमिक परिवारों के बच्चे भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने वनटांगिया समुदाय का जिक्र करते हुए कहा, कभी जिनके पास न घर था न अधिकार, आज उन्हें राजस्व ग्राम का दर्जा और वोट देने का अधिकार मिल चुका है। उनके लिए पक्के मकान, स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल तक का निर्माण हो चुका है। इसी तरह मुसहर, कोल, थारू, घोंड, चेरो जैसे समुदाय अब सरकार की हर योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। नट, बंजारा, बांवरिया, कंजर, कालबेलिया, सपेरा और जोगी जैसे समुदायों के लिए सरकार ने जमीन, आवास और रोजगार की योजनाएं शुरू की हैं। इन्हें सरकारी नौकरियों और कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। साथ ही जल्द ही इनके लिए घुमंतू जनजाति बोर्ड के गठन पर भी जोर दिया गया। प्रजापति समुदाय को हर साल अप्रैल से जून तक तालाब से मुफ्त मिट्टी निकालने की अनुमति दी जाती है। सरकार उन्हें सोलर और इलेक्ट्रिक चाक भी उपलब्ध करा रही है, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हो रही है। निषाद समाज को भी नाव, जमीन के पट्टे और आवास योजनाओं से जोड़ा गया है। प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक योद्धा महाराजा सुहेलदेव की स्मृति में बहराइच में भव्य स्मारक और आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का निर्माण कराया है। ये कदम इन समुदायों की गौरवशाली विरासत को सम्मान देने के लिए उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने गर्व से कहा, हाल ही में संपन्न उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में विमुक्त और घुमंतू जातियों के कई युवक युवतियों का चयन हुआ है। ये इस बात का प्रमाण है कि समाज का हर वर्ग मुख्य धारा से जुड़ रहा है। कार्यक्रम में मत्स्य मंत्री संजय निषाद, समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप और समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव कुमार गोंड समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दोहराया कि उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य हर नागरिक तक बिना भेदभाव सुविधाएं पहुंचाना है, चाहे शिक्षा हो, आवास हो, रोजगार हो या सम्मान। आज का विमुक्त जाति दिवस केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि उस संघर्ष की याद है जो इन समुदायों ने सहा और उस नए भारत का प्रतीक है जिसमें हर किसी को समान अधिकार और अवसर मिल रहे हैं। आप देख रहे थे दिया और वर्ड। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की खबरें और समाज के असली मुद्दे आप तक लगातार पहुंचते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।